बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर लियाकत सिब्तैन। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से हरूफ कौन से हरूफ किन किन बुर्जों को सपोर्ट करते हैं। मतलब मेरा समझ गए होंगे आप कि किन किन बुर्जों को कौन कौन से हरूफ सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे बुर्ज हमल, अलिफ लाम एन ये बुर्ज हमल को सपोर्ट करते हैं। यानी बुर्ज हमल वाले लोग जो हैं, अगर इस बुर्ज से उनका नाम रखा जाए तो वो कामयाब होते हैं। इसको अंग्रेज़ी में कहेंगे AILY, यानी उर्दू में अलिफ लाम एन ये और अंग्रेज़ी में AILY। अब हम आ जाते हैं बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के सपोर्ट करने वाले जो हरूफ हैं वो हैं बे और वाव, यानी B और W। अब हम आ जाते हैं बुर्ज जौज़ा, यानी काफ नुक्तों वाला, 2 नुक्तों वाला काफ भी और डंडी वाला काफ भी। इसको अंग्रेज़ी में हम K और Q से देखेंगे। अब हम आएंगे बुर्ज सरतान की तरफ, जिसका हे उर्दू में हे और अंग्रेज़ी में H। अब हम आएंगे बुर्ज असद की तरफ, जिसका उर्दू में मीम और अंग्रेज़ी में M। अब हम आएंगे बुर्ज सुंबला की तरफ, यानी विरगो का पे एन यानी P और I। अब हम आ जाएंगे बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा की तरफ, जिसके हरूफ है उर्दू में रे ते तोए, अंग्रेज़ी में RT। अच्छा, अब हम आ जाएंगे बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, जिसके हरूफ हैं जे, ज़ुआद, ज़ोए और नून, यानी ZN। अब हम आएंगे बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस की तरफ, जिसका हरूफ है फे, उर्दू में F। अब हम आ जाएंगे बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न की तरफ, जिसका उर्दू में गाफ, जीम, हे और अंग्रेज़ी में आएंगे JH, GH। अब हम आ जाएंगे बुर्ज दल्लू यानी एक्वेरियस की तरफ, जिसके हरूफ हैं उर्दू में सीन, शीन, स्वाद, से, यानी SH। अब हम आ जाएंगे बुर्ज हूत यानी पाइसिस की तरफ, जिसके हरूफ हैं दाल, चे, यानी D और CH। अच्छा, मैं अक्सर लोगों से ये बात करता हूँ, जिस पे मेरी स्टडी भी काफ़ी है। ज़ाहिर है मेरा 50 साल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत लाख जायचे भी बनाए हैं। तो मैं लोगों को ये कहूँगा कि आप जब भी बच्चों का नाम रखें तो 2 बुर्जों को अगर आप सपोर्ट करके, मिसाल के तौर पर जैसे किसी का नाम अगर अलिफ से बनता है तो अलिफ और बे से रखें, यानी उसको 2 बुर्जों की सपोर्ट होगी, यानी हमल और सोर की। और अगर बे से बनता है तो बे और काफ, यानी 2 बुर्जों की सपोर्ट होगी। अगर काफ से बनता है तो काफ और H, यानी हे लगाएं तो फिर भी 2 बुर्जों की सपोर्ट होगी। अगर H से बनता है तो H और M लगाएं, फिर भी 2 बुर्जों की सपोर्ट होगी। बस इस तरह अगर 2 बुर्जों की आप किसी भी बच्चे का नाम रखने के लिए उसकी सपोर्ट देते हैं तो वो काफ़ी, मैंने कामयाब लोग देखे हैं जिनकी मैं मिसाल भी दे सकता हूँ, जो बिल्कुल ज़मीन से उठे और बड़ी पोजीशन पे गए। यानी जैसे अटल बिहारी, अलिफ और बे, अमिताभ बच्चन, अलिफ और बे, परवेज़ मुशर्रफ, पे और मीम, यानी पे से बन गया सुंबला, मीम से बन गया असद। और तीसरा नाम वसीम अकरम, यानी बे अलिफ हमल से और सौर से वाव बन गया। तो इस तरह मतलब है कि आगे पीछे के जो बुर्ज होते हैं, इनसे अगर आप किसी भी बच्चे का नाम रखते हैं तो वो बहुत कामयाब लोग होते हैं। वो अपनी लाइफ जो है ना, वो मतलब है कि वो ऐसे नहीं कि सोने का निवाला लेकर पैदा हुए और जो चाहे मतलब है कि वो बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए कुदरती कोई, उनको 2 बुर्जों की, यानी जैसे किसी को 1 बुर्ज की सपोर्ट है तो उनको 2 बुर्जों की सपोर्ट होती है। और जो आगे पीछे के जो बुर्ज होते हैं उनकी सपोर्ट वाकई बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। तो मैं लोगों से कहूँगा कि आप जब भी बच्चों का नाम रखें तो आगे पीछे के बुर्जों के हवाले से मतलब है कि इन बुर्जों के जो इनके नाम के हरूफ हैं, ये आपको बहुत सारी किताबों में भी मिल जाएंगे, बुकों में, जंतरियों वगैरह में भी मिल जाएंगे। आप उससे भी चेक करके मतलब है कि उससे वो उसका नाम रख सकते हैं। फिर आज हम बताएंगे जो
जो हम सूरत हाल जायचे की बता रहे हैं, जो मंथली, जो हम वीकली बता रहे हैं, तो आज हम बताएंगे 13 जुलाई 2020 से लेकर 20 जुलाई 2020 तक। सबसे पहले हम बताएंगे बुर्ज हमल यानी एरीज़ की क्या पोजीशन है। जो एरीज़ वाले लोग हैं उनकी पोजीशन वैसे तो अच्छी है, यानी राजयोग बना हुआ है, 10वें का मालिक जोल, 10वें, 9वें का मालिक मुश्तरी, 9वें। लेकिन चूंकि अभी ये दोनों सितारे जो इनके ताकतवर बुर्ज हैं यानी बहुत मजबूत हैं, ये रेट्रोग्रेड हैं यानी उल्टी चाल में है। तो जब उल्टी चाल में कोई भी स्टार होता है तो वो मदद नहीं करता, हेल्प नहीं करता। तो इसलिए इनको अभी कोई भी कारोबारी मामलात और सफ़र वगैरह के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से ये वीक जो है ना, इनके लिए कुछ थोड़ा सा मुश्किलात हैं। यानी इनको तो ऐसा नज़र आएगा जैसे मसला बस अब हल हो रहा है, अब हल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मामलात रुक जाएंगे और रुकावट पैदा हो जाएगी, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये जैसे इनकी चालें सीधी होती हैं तो मामलात बेहतर हो जाएंगे। दूसरा, बुर्ज हमल के साथ चूँकि कमर भी इस वक्त इनकी पोजीशन वीक है थोड़ी सी, तो इनको थोड़ा सेहत के हवाले से भी थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर ठंडी चीज़ों से और एसी वगैरह से ज़्यादा थोड़ा परहेज़ करें, क्योंकि इनकी सूरत हाल थोड़ा चेस्ट में मैं इनकी पोजीशन थोड़ी सी वीक देख रहा हूँ। बाकी रहा मैरिज के हवाले से, तो शादी की पोजीशन इनकी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, किसी वक्त भी शादी हो सकती है। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम शादी के हवाले से है तो वो शादी का घर जो है इनका काफ़ी बेहतर है, वीनस काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। और इसी तरह औलाद का घर जो है वो भी इनका काफ़ी बेहतर है, उसमें भी इंशाअल्लाह ताला इनकी काफ़ी पोजीशन बेहतर है। मज़हब का घर भी काफ़ी बेहतर है इनका। तो इनकी पोजीशन ओवरऑल तो मैं काफ़ी अच्छी देख रहा हूँ, लेकिन चूँकि कामों में मामलात में इनके मुझे रुकावट नज़र आ रही है। चूँकि वो सैटर्न इनका जो 10वें का मालिक है, 10वां और 11वां घर जो होता है ना, असल में इज़्ज़त, मर्तबा, मफादात, फ़ायदा, हकूमत, नौकरी, मुलाजमत, ये 10वें और 11वें घर से मंसूबात होती हैं, इनके मंसूब होते हैं ये। यानी 10वां घर जैसे है, इज़्ज़त है, मर्तबा है, हुकूमत की तरफ से आज़ाद है, आला ओहदा है, बाप है। यानी जिन लोगों का 10वां घर ताकतवर होता है वो वही काम करते हैं जो उनका वालिद करता है। मैं लोगों को, जो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो नजूमी लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको भी चाहता हूँ कि वो प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लें, तरबियत लें, और जो बातें हम जो लोगों को अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बताते हैं उससे फ़ायदा उठाएं। तो ये जो है, जो 10वां घर जो होता है, ये जिन लोगों का मजबूत, जैसे बड़े बड़े वज़ीर, मिनिस्टर, बड़े बड़े हमारे यहाँ लोग बड़ी पोजीशन पे, उनका 10वां घर ताकतवर है, तो उन्होंने वही किया जो उनके बाप ने किया। तो इसी तरह 10वां घर जो होता है ना, इसकी बड़ी अहमियत होती है। तो अब हम आ जाते हैं बुर्ज सौर की तरफ, यानी टॉरस, जिसका सितारा ज़ोरा है। तो टॉरस वाले जो लोग हैं इनकी भी पोजीशन फ़िलहाल तो काफ़ी बेहतर है, वीनस एसेंडेंट में है, काफ़ी अच्छी पोजीशन है इनकी। लेकिन माली मामलात थोड़े से जो है वो किसी से लेन देन में परहेज़ करें, किसी से कोई कारोबारी लेना हो, पैसों का लेन देन, किसी मतलब है कि थोड़ा सा परहेज़ करें इसमें। वैसे मैरिज का घर काफ़ी बेहतर है इनका, शादी हो सकती है, लव मैरिज हो सकती है, जिनकी शादी हुई भी है उनके लिए काफ़ी कामयाबी हैं, घरेलू सुख है उनके लिए। और इनका औलाद का घर भी काफ़ी मैं बेहतर देख रहा हूँ, मामलात काफ़ी अच्छे हैं। सफ़र का घर भी काफ़ी मुझे बेहतर नज़र आ रहा है इनका। लेकिन चूँकि थोड़ी सी सूरत हाल इनकी थोड़ा रेट्रोग्रेशन, वही असल चीज़ तो वही है कि सितारे जो हैं उल्टी चाल में, जिसकी वजह से मामलात जो है ना वो थोड़े से कमज़ोर चल रहे हैं। तो फिर भी मैं इनको कहता हूँ मायूस ना हो, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त आपके बहुत अच्छे हैं। और अभी भी सूरत हाल इनकी बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों की पोजीशन कमज़ोर नहीं है, काफ़ी बेहतर है इंशाअल्लाह ताला, और आगे बहुत सारी इनको कामयाबियाँ भी हैं।
अब हम आ जाते हैं बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी की तरफ। तो जेमिनी वालों की पोजीशन जो है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बार बार हर हफ्ते जो भी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं जो भी, उसमें इंशाल्लाह जेमिनी वाले जो हैं वो काफ़ी विनर हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन है। सिर्फ उनकी पोजीशन जो है वो जो वीक है ना वो ये है कि एक तो मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, उनका जो स्टार है मरकरी वो भी उल्टी चाल में है, और राहु उनके एसेंडेंट में है। अब जब राहु का एसेंडेंट में होना होता है ना, ये अच्छा नहीं होता, बिला वजह तरह तरह के वहमात और मामलात को ख़राब करता है, जहनी तौर पर दबाव देता है। बीवी की सेहत, चूँकि ज़ाहिर है राहु वहाँ बैठेगा तो केतु साथ में आएगा, तो बीवी की सेहत में भी थोड़ी सी तशवीश रहती है, तो लिहाजा और कारोबारी मामलात में भी थोड़ी सी तशवीश रहती है। तो लिहाजा जेमिनी वालों को मैं समझता हूँ कि ये हफ़्ता जो है थोड़ा सा टफ़ है, बड़ा एहतियात करें, मामलात को थोड़ा सा देखभाल कर चलें, जो भी लेन देन है, जो भी खाने पीने में परहेज़ करें। और अभी सफ़र की सूरत हाल कोई मुझे ऐसी इनकी नज़र नहीं आ रही। अगर कोई ऐसी सफ़र वाले जो लोग हैं जिन्होंने सफ़र वग़ैरह करना हो, इनके लिए भी मामलात इतने बेहतर नहीं हैं, और उस पर अपना टाइम ज़ाया करना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। तो लिहाजा जेमिनी वाले जो लोग हैं, और इनको काली चीज़ का सदका जो है हर हफ्ते के दिन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इनके राहु एसेंडेंट में होना जो है वो अच्छा नहीं होता। अब हम आ जाते हैं बुर्ज सरतान यानी कैंसर की तरफ। तो कैंसर वाले जो लोग हैं इनके हरूफ भी मैं साथ के साथ, मेरा ख़्याल है मैंने शायद बताए नहीं हैं। बुर्ज हमल, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, अलिफ लाम ऐन, ये सपोर्ट कर सकते हैं। सौर को बे वाव सपोर्ट कर सकते हैं। जौज़ा को काफ सपोर्ट कर सकते हैं। अब बुर्ज सरतान जो है, इसको हे यानी एच वाले जो लोग हैं वो भी इस बुर्ज से फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी इन नाम जो हम बता रहे हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बुर्ज सरतान वाले जो लोग हैं उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तनाव है, जहनी तौर पर थोड़ा सा दबाव है, प्रेशर है, जिसकी कोई वजह नहीं है। और उसके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और अभी सफ़र वग़ैरह में भी सूरत हाल थोड़ी सी कमज़ोर है। जो लोग शादी के हवाले से जो लोग मामलात चला रहे हैं उनको भी थोड़ा सा अभी मोहतात रहें, अभी शादी का टाइम नहीं है। और बीवी की भी सेहत का ख़्याल रखें। और मामलात जो हैं अभी मुझे इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। औलाद का जो बुर्ज है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वीनस देख रहा है औलाद के बुर्ज को, तो इंशाल्लाह वो काफ़ी मैं अच्छी पोजीशन देख रहा हूँ औलाद के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला बेटे का सुख होगा और मामलात बेहतर होंगे। इनको भी मैं ये कहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा कि इनको 2 सदक़े देने चाहिए। एक पीला सदका जुमेरात के दिन देना चाहिए और काला सदका हफ्ते के दिन देना चाहिए। अब हम आ जाते हैं बुर्ज असद यानी लियो की तरफ। तो जिसका हरूफ मीम बनता है यानी एम वाले लोग भी इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि इनके हवाले से कुछ ना कुछ पोजीशन जो है वो इनकी नज़र आ रही है। तो मीम वाले जो लोग हैं उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है, यानी राजयोग बना हुआ है, वीनस 10वें का मालिक 10वें, और सूरत हाल इनकी काफ़ी बेहतर है। कारोबारी सूरत हाल भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन इनकी सफ़र में अभी रुकावट है। जो बैरून मुल्क सफ़र का घर है उसमें रुकावट है, और जो शादी का जो बुर्ज है उसमें भी रुकावट है इनकी। और जो औलाद का बुर्ज है वो काफ़ी बेहतर है, और 11वां घर इनका काफ़ी अच्छा है, मामलात काफ़ी बेहतर हैं। कोई इनामी बॉन्ड लेकर रखें, इनाम वग़ैरह निकल सकता है, मफादात बेहतर हो सकते हैं, कारोबारी सूरत हाल बेहतर हो सकती है, पैसे की रवानी बेहतर हो सकती है, कोई जायदाद, कोई नई गाड़ी का हसूल हो सकता है। तो ये मामलात बुर्ज असद वालों के लिए काफ़ी बेहतर हैं, जिनको मीम भी सपोर्ट करता है। और अब हम आ जाते हैं बुर्ज सुंबला यानी विर्गो की तरफ। तो बुर्ज सुंबला वाले जो लोग हैं उनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। बुर्ज सुंबला वालों की, उनका राजयोग बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। 10वां घर काफ़ी ताकतवर है, 9वां घर भी काफ़ी ताकतवर है, और सफ़र की सूरत हाल भी काफ़ी बेहतर है।
बीवी का घर भी काफ़ी बेहतर है, इनका मैरिज का घर जो है वो काफ़ी बेहतर है। थोड़ा सा औलाद का जो घर है वो ज़रा सा कमज़ोर है, उसके लिए थोड़ी सी काली चीज़ का सदका करते रहें। और इनके हमने हरूफ बता दिए हैं, पे और एन यानी पी और आई, इनको वाले भी इससे इन नाम के हरूफों से फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, अब हम आ जाते हैं बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा की तरफ। तो लिब्रा वालों का जो पोजीशन है, उनका एसेंडेंट थोड़ा सा वीक है। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, मामलात को ज़रा बेहतर बनाने की कोशिश करें, ज़्यादा ठंडी वाली जगहों से परहेज़ करें, एसी वगैरह से परहेज़ करें। और दूसरा ये कि खाना माल, इनका दौलत का घर थोड़ा सा वीक है, किसी से लेन देन में परहेज़ करें, मामलात थोड़े से मोहतात चलें। लेकिन सूरत हाल इनकी ओवरहाल थोड़ी सी वीक है मीज़ान वालों के लिए। लेकिन सफ़र के हवाले से पोजीशन बेहतर बनी हुई है, अगर कोई सफ़र वगैरह करना चाहें तो वो हो सकता है। लेकिन फ़ाइनेंशियली और मैरिज के हवाले से भी इनकी पोजीशन, यानी अभी शादियों में भी इनकी अभी फ़िलहाल रुकावट है। शादी का जो मामलात हैं, इसको थोड़ा सा मेरा ख़्याल है अभी थोड़ा सा डिले करने की ज़रूरत है। तो मामलात इनके आगे चल के मैं काफ़ी अच्छे देख रहा हूँ, इनकी पोजीशन में काफ़ी बेहतर मुझे नज़र आ रही है। तब अब आ जाते हैं बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो की तरफ। तो स्कॉर्पियन जो है ना वो काफ़ी कमज़ोर चल रहा है, काफ़ी वीक चल रहा है स्कॉर्पियन। चूँकि स्कॉर्पियन के लिए मामलात इसके जो हैं 3 सितारे, सूरज, अतारत और ये सब जो है ना इसके 8वें घर पड़े हुए हैं। तो मामलात इसके काफ़ी वीक चल रहे हैं स्कॉर्पियन। तो स्कॉर्पियन वालों को बड़ा सब्र व तहम्मुल और बड़ी थोड़ी परहेज़ करना चाहिए हर चीज़ से। जैसे बुर्ज अकरब, जैसा कि बुर्ज अकरब यानी इमरान ख़ान का बुर्ज अकरब है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का काफ़ी वीक चल रहे हैं। मूदी, उसका बुर्ज अकरब वो भी काफ़ी वीक चल रहा है। अमेरिका, वो भी काफ़ी वीक चल रहा है। तो इसलिए बुर्ज अकरब की पोजीशन दिसंबर 2020 तक नहायत ही कमज़ोर है। इन लोगों को, जिन लोगों का ताल्लुक़ बुर्ज अकरब से है, मुश्किल वक्त को गुजारने के लिए 2021 का साल इनके लिए काफ़ी बेहतर है। तो इनको बड़े सब्र व तहम्मुल से, बड़ी मतलब फ़ाइटिंग से दूर रहना चाहिए। अभी फ़िलहाल जैसा टाइम गुज़र रहा है उसको गुजारते रहे। कारोबारी अफराद और हकूमती अफरादों को नहायत मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो बुर्ज अकरब की पोजीशन में काफ़ी वीक देख रहा हूँ। तो जिसमें मैंने मिसाल भी दी, जैसे मोदी, वज़ीर आज़म मोदी पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, और हत्ता कि अमेरिका का भी जो बुर्ज है वो भी स्कॉर्पियो है। तो ये पोजीशन जो है इनकी काफ़ी कमज़ोर है। तो लिहाजा इनको मोहतात, वो बिल्कुल मोहतात चलना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी सूरत हाल इन्होंने थोड़ी फ़ाइटिंग मूड में आने की कोशिश की तो मामलात मैं समझता हूँ कि कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। स्कॉर्पियो यानी सेजिटेरियस, इनकी पोजीशन अच्छी है, मामलात अच्छे हैं, खाना माल बेहतर है, कारोबारी सूरत हाल बेहतर है, मामलात अच्छे हो सकते हैं। मैरिज के हवाले से सूरत हाल बनी हुई है, सफ़र के हवाले से सूरत हाल बनी हुई है, किसी नए घर, नई सैयारी, यानी नई गाड़ी का सूरत हाल बन सकती है, नए मामलात बेहतर हो सकते हैं, औलाद की खुशी मिल सकती है, मैरिज की पोजीशन अच्छी है। तो सेजिटेरियस जो है वो काफ़ी बेहतर है। और सेजिटेरियस के हरूफ जो हैं वो मैंने आपको पहले भी बता दिए, दोबारा बताता हूँ। फ़े और एफ़ जो हैं ये सेजिटेरियस के हैं और स्कॉर्पियन के हैं। जे, ज़्वाद, ज़ोए, नून यानी जेड और एन ये स्कॉर्पियन के हैं। और सेजिटेरियस के जो हैं वो फ़े यानी एफ़ है। ये जो इस नाम वाले हरूफ हैं वो भी इसको रीड कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, तो कैप्रिकॉन जो है इस वक्त टॉप पे जा रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर इनकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि इनकी पोजीशन बहुत बहुत बहुत, यानी इस वक्त जो सिस्टम में जो विनर, जो बुर्ज है, जो जिसकी जीत होने वाली है वो कैप्रिकॉन है। जैसे चाइना है, चाइना का भी कैप्रिकॉन है। और आप, ये मेरी प्रिडिक्शन है, मेरी कोई राय नहीं है, मैं मतलब है कि मैं जो जायचे से देखूंगा वही बात कहूँगा। तो चाइना चूँकि स्कॉर्पियन है, वो सॉरी बुर्ज जद्दी है कैप्रिकॉन, तो मेरी प्रिडिक्शन है कि मुस्तकबिल में चाइना सुपर पावर बनने जा रही है। ये मैंने बहुत पहले भी कहा है
जब पहले मैंने वीडियो बनाई है उनमें भी मैंने यही बात कही है, क्योंकि ये कैप्रिकॉन है, ये बड़ी एक बेहतर पोजीशन में आ रहा है और ये बहुत अरसे के बाद को 33-34 साल तक इसने स्ट्रगल की है, मेहनत की है कैप्रिकॉन ने, तो अब अल्लाह ताला उसको उसके रिज़ल्ट दे रहा है। और ये मुस्तकबिल में बहुत, जो भी स्कॉर्पियन लोग हैं वो बहुत बड़ी पोजीशन में उनकी देख रहा हूँ स्कॉर्पियन की, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी पोजीशन पे आएंगे। कैप्रिकॉन यानी बुर्ज जद्दी वाले लोग, तो उनकी कारोबारी पोजीशन भी बेहतर है और मामलात भी उनके काफ़ी बेहतर है, चूँकि उनका असल जो लॉर्ड है वही रेट्रोग्रेड है, वही उल्टी चाल में है, और जुपिटर भी इनके 12वें घर में है। तो लिहाजा जैसे ही ये जुपिटर बुर्ज चेंज करेगा, यानी तब्दील होकर बुर्ज जद्दी में आएगा, कैप्रिकॉन में आएगा, तो कैप्रिकॉन और मजबूत हो जाएगा। अभी तो चूँकि 12वें का मालिक ही 12वें पड़ा हुआ है, तो 12वां घर भी इनका, जुपिटर भी इनका वीक है, तो लिहाजा इनके लिए आने वाले वक्त कैप्रिकॉन के लिए बहुत बड़ी पोजीशन है। जब जुपिटर बुर्ज चेंज करेगा आप देखिएगा कैप्रिकॉन, और जब ये सीधे हो जाएंगे, इनकी चालें जब सीधी होंगी, तो ये बहुत बड़ी पोजीशन पे जाएंगे। इनके नाम के हरूफ हैं जीम, हे, गाफ, यानी JH और GH, यानी ये इनके नाम के हरूफ हैं, और वो ये नाम वाले लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दल्लू यानी एक्वेरियस की तरफ। तो एक्वेरियस वाले लोग जो हैं, इनके लिए खुशखबरी ये है कि इनको किसी नए घर की नई रिहाइश, नई सवारी, नए मामलात, नई चीज़ें, कोई ना कोई ऐसा कोई नया सिस्टम इनके लिए बनने जा रहा है, जो एक नए कारोबार की, नए मामलात की यहाँ से इनकी शुरुआत होगी। तो बहुत अच्छी पोजीशन है। औलाद का घर भी बहुत अच्छा है, कारोबारी मामलात का घर भी, 10वां घर भी इनका काफ़ी बेहतर है, और माशाल्लाह से मैरिज का घर भी काफ़ी बेहतर है, और सफ़र के हवाले से भी इनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। जो नसीब का घर होता है, नावां घर जो है नसीब का भी है, सफ़र का भी है, मज़हब का भी है, तो इनका मैं नावां घर बड़ा ताकतवर देख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो इनके मामलात काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो इनके हरूफ जो हैं बनते हैं सीन, शीन, स्वाद, से, यानी S और SH, यानी ये नाम के हरूफ के जो लोग हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बुर्ज हूत यानी पाइसिस की तरफ। तो पाइसिस वाले लोगों की पोजीशन भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। मून, मार्स लगन में, असेंडेंट में, जुपिटर 10वें का मालिक होकर 10वें है, चौथा घर भी अच्छा है। बस जुपिटर के सीधे होने की देर है। इंशाल्लाह पाइसिस वाले जो लोग हैं वो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। उनके मामलात बहुत अच्छे, बहुत ही मामलात उनके मैं अच्छे देख रहा हूँ पाइसिस वाले लोगों के लिए। इनके फ़ायदे बहुत इनको हासिल होंगे, इनका इनाम, इनकी लॉटरी वगैरह, नई गाड़ी, नई सवारी, नए मामलात, नए घर की शुरुआत इनके लिए काफ़ी अच्छी देख रहा हूँ। जिन लोगों की शादी के हवाले से पोजीशन जिन लोगों की है वो भी काफ़ी बेहतर है। बस थोड़ा सा जो है मेरा ये लोगों को ये मशवरा है, जब भी स्टार की रेट्रोग्रेशन होती है यानी स्टार उल्टी चाल में होते हैं, तो कोई ऐसा तवील काम यानी जैसे मैरिज है, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप कमज़ोर वक्त में कोई काम करो, क्योंकि शादी है ज़ाहिर है एक लाइफ टाइम होता है मामलात, तो इसमें उसको परहेज़ करना चाहिए। ख़ास तौर पर जुपिटर की जब भी रेट्रोग्रेशन होती है तो इसमें कोई भी ऐसा नेक काम यानी शादी वगैरह के हवाले से पोजीशन जो है ना उसको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो बाकी ये है कि माशाल्लाह पाइसिस वाले, और पाइसिस के हरूफ बनते हैं दाल और चे, और यानी D और CH, ये इसके हरूफ वाले लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अभी हम शायद 1-2 दिन में आपको, जो हमारे पास बहुत सारे सवालात भी जमा हो गए हैं, हम उनके भी इंशाअल्लाह जवाब देंगे लोगों को, और हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें। बस हमारे चैनल को लाइक करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देखें, हमें कोई लालच, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे कोई 2-4 लाख बन जाए, हमें कोई पैसे की कोई नहीं। हम ये चाहते हैं कि हम लोगों की खिदमत करें ताकि लोगों को सही गाइडेंस दें, लोगों को सही बात बताएं। जो लोग झूठ बोल के लोगों से, नाजायज़ तरीके से लोगों से दौलत कमा रहे हैं, आपने एक एक ज़र्रे का हिसाब देना है।
मैं सब लोगों को कहूँगा कि एक फमन यामिल मिस्काला ज़र्रतन खैरन यरा फमन यामिल मिस्काला ज़र्रतन शर्रन यरा। अगर तुमने ज़र्रा बराबर भी खैर की तो उसकी भी जज़ा दूँगा, और ज़र्रा बराबर भी शर किया तो उसकी भी सज़ा दूँ। तो अल्लाह तो ज़र्रा ज़र्रा का हिसाब लेके बैठा है। तो मामलात ये है कि लोगों को मिसगाइड ना करें, लोगों को सही बात बताएं, सही गाइड करें लोगों को, उसी में फ़ायदा है। जो रोज़ी तुम्हारे नसीब में अल्लाह ने लिखी है वो तुम्हें हर हाल में मिलनी है, उससे कोई तुम्हारे मुंह से छीन नहीं सकता जो कुछ भी अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिखा। लेकिन बात यह है कि जायज़ तरीके से और लोगों को मिसगाइड ना करें। आपसे बात होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।